Hello everyone, I hope everybody is doing all right. लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या डिस्कस करा था बताओ। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रेसिपिटेशन को उठा लिया था, है ना। प्रेसिपिटेशन वगैरह भी कंप्लीट हो गया। तो अब अपने एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या पढ़ रहे हैं अपन, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। इस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर हीट हो गया है, हीट और इंसुलेशन हो गया है, उसके बाद टेम्परेचर हो गया है, फिर प्रेशर हो गया है, प्रेशर के बाद में अपना विंड्स हो गया है, विंड्स के बाद में क्लाउड्स हो गए हैं, क्लाउड्स के बाद में विंड्स के बाद में ह्यूमिडिटी हो गई है, ह्यूमिडिटी के बाद में क्लाउड्स हो गए हैं, क्लाउड्स के बाद में प्रेसिपिटेशन हो गया है, ठीक है। तो फाइनली अब जो है सारे के सारे वैसे अपने एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब एट लास्ट क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या बाकी है, तो एक तो मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, एक तो मेजर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स वगैरह ये सारे बाकी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना कुछ साइक्लोन्स और अदर वेदर फिनोमेनास, ठीक है। तो ये अदर वेदर फिनोमेनास वगैरह ये बाकी हैं। इस वीडियो के अंदर अपन साइक्लोन्स उठाने वाले हैं और साइक्लोन्स के अंदर भी अपन किससे स्टार्ट करेंगे, अपन जो है टेम्परेट साइक्लोन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रेमाइस आपको ऑलरेडी उसका मिल चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन अपन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक, क्योंकि इसके बाद अगले जो वीडियोस आएंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री का आएंगे, तो फिर नेक्स्ट वीक जो है अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को उठाएंगे, है ना। और अगर ये वीडियोस वगैरह आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज्योति मैम की क्लास अभी लाइव चल रही है, ठीक है। अभी 6 बज रही है मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी उनकी क्लास लाइव चल रही है पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स वगैरह के ऊपर, तो आप वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, आप तो इसको बाद में देखोगे, बट जैसे अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पर अगर नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगी इनकी नोटिफिकेशंस, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और क्या है बताओ, है ना। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, वहाँ पे आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स, क्वेरीज वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर टेलीग्राम ग्रुप में लिख दें, ठीक है। वीकली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मैं बाद में फिर वीकली आंसर राइटिंग का भी एक जो है वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप देखें कि भाई आंसर राइटिंग वगैरह कैसे क्या क्या हो रहा है सिस्टम, है ना। और क्वेश्चंस मैं डेली अपलोड कर देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस मैं डेली अपलोड करता हूँ ग्रुप के अंदर, तो उसको भी देखें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन पर आने से पहले, टेम्परेट साइक्लोन्स पर आने से पहले एक बार अपन फ्रंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रंट वाला पार्ट अपना हो चुका है ना। तो ये एयर मासेस एंड फ्रंट्स, इस एयर मासेस एंड फ्रंट्स के अंदर ये अपन ने फ्रंट्स देखे थे। कौन कौन से फ्रंट्स देखे थे बताओ भाई। तो अपन ने जो है 2 तरीके के फ्रंट देखे थे, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। फ्रंटोजेनेसिस क्या चीज़ होती है, फ्रंट का बनना। फ्रंटोलाइसिस क्या चीज़ होती है, फ्रंट का ख़त्म होना, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपन ने कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट वगैरह इसकी ये तो प्राइमरी, इसके अलावा स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ये टाइप्स ऑफ फ्रंट्स के अंदर आ जाएंगी चीज़ें, है ना। फ्रंट क्या चीज़ होती है, जब 2 एयर मासेस मीट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेट साइक्लोन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब 2 एयर मासेस, वार्म और कोल्ड एयर मासेस, ये दोनों मीट करते हैं, तो उसके बीच का जो रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन फ्रंट बोलते हैं। ये एक बाउंड्री रीजन होता है जो कि एयर कर्टन से भी मार्क्ड होता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे एयर कर्टन होता है, ठीक है। फ्रंट वगैरह ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। रिलेटिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एयर कर्टन वगैरह ये सब हो गया। पोलर फ्रंट, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स वगैरह इसकी अगर अपन बात करें तो स्टेशनरी फ्रंट अपन ने देख लिया था, स्टेशनरी फ्रंट को अपन डिस्कस नहीं करेंगे। कोल्ड एंड वार्म फ्रंट यहाँ पर अपन ने समझा था, कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से नीचे जो है लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, है ना, ठीक है। सॉरी, साइक्लोनिक कंडीशन है, साइक्लोनिक कंडीशन है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ है, जब ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तभी 2 तरीके के फ्रंट बनते हैं, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट अपन किसको कहते हैं, जब वार्म एयर कोल्ड एयर को पुश कर रही है तो उसे अपन वार्म फ्रंट कहते हैं। जब कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश करेगी तो उसे अपन कोल्ड फ्रंट कहेंगे। ये ऊपर से देखा गया डायग्राम है, ठीक है। ये भी ऊपर से देखा गया है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या चीज़ होती है, एट लास्ट जो है फ्रंट
क्योंकि कोल्ड एयर के अंदर डेंसिटी वगैरह ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा दम से पुश करता है, और ज़्यादा दम से पुश करने की वजह से ये जो है जल्दी वार्म फ्रंट वगैरह तक उसको कैचअप कर लेता है। इस वजह से वार्म फ्रंट इतना पुश नहीं कर पाता है, क्योंकि वार्म फ्रंट हल्का होता है, और इस वजह से अपन को नीचे जो है वापस से फ्रंटोलाइसिस देखने को मिलता है। इसी को अपन ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, यानी कि फ्रंट का ख़त्म हो जाना। ठीक है, इस तरफ से कोल्ड फ्रंट था, ठीक है, ये इसको पुश कर रहा था वार्म एयर मास को, वार्म एयर मास जो है वापस कोल्ड एयर मास को पुश कर रहा था, तो इधर जो है वार्म फ्रंट बन रहा था। लेकिन चूंकि इसमें दम ज़्यादा था तो ये वापस से इन दोनों ने उसको घेर लिया। ये एग्जैक्टली है एक ही, घूम के एक ही हुए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फ्रंटोलाइसिस वगैरह अपन ने देख लिया, ऑक्लूडेड फ्रंट वगैरह अपना हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ शुरू करते हैं यार, साइक्लॉन्स। साइक्लॉन्स की अगर अपन बात करें तो फ्रंटल साइक्लॉन्स, इस वीडियो के अंदर अपन फ्रंटल साइक्लॉन्स को देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन फ्रंटल साइक्लॉन्स को देखने वाले हैं। फ्रंटल साइक्लॉन्स को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टेम्परेट साइक्लॉन और फैमिली ऑफ साइक्लॉन, और ये एक काम करता हूँ ऐसे ही बताया, तो इनके नाम आप वैसे ही लिख लेना। ठीक है, अब इनको एक एक को लिखने का क्या मतलब है। तो टेम्परेट साइक्लोन हो गया, फैमिली ऑफ साइक्लोन्स हो गया, मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। अब टेम्परेट साइक्लोन इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन इसलिए कहा जाता है, यही कहा जाएगा। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन इसको क्यों कहा जाता है? टेम्परेट साइक्लोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेम्परेट रीजन में होता है। मैं रीजन देखे ना अपने, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले साइक्लोन को अपन टेम्परेट साइक्लोन कहेंगे। फ्रंटल साइक्लोन क्यों कह रहे हैं? फ्रंट से बन रहे हैं, है ना, वार्म और कोल्ड फ्रंट से बन रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कह रहे हैं? तो ट्रॉपिक रीजन के बाद में कौन सा रीजन आएगा? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन आएगा, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बात एक ही है, वो समझ में। सब ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं? अगेन सेम लॉजिक है, समझ में। टेम्परेट का भी लॉजिक वैसा ही है। फिर उसके बाद मिड लैटिट्यूडनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मिडिल लैटिट्यूड्स में है, समझ में आया। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनको तो अपन जो है मतलब पॉइंट्स मानते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स मानते हैं, तो इनके बीच में जो पॉइंट है वो मिड लैटिट्यूड्स है, तो मिड लैटिट्यूड्स में ये बन रहे हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ साइक्लोन्स क्यों कहते हैं? फैमिली ऑफ साइक्लोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं आते। एटलीस्ट 2 साइक्लोन तो एक साथ होंगे ही होंगे। किसके? वार्म फ्रंट के और कोल्ड फ्रंट के। एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे, समझ में आया। ठीक है, इसीलिए इसे फैमिली ऑफ साइक्लोन्स कहा जाता है। इसके बाद प्रोसेस सिंपल सा है। प्रोसेस अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या हो रहा है प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस इससे बताता हूँ, देखो ये इमेज बढ़िया है, नहीं क्या ये वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दे रखा है। इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ हो रही बताओ। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे एक जो है ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को पुश कर रहा है, एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना। ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। तो वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास को पुश करेगा, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पुश करेगा। इस तरीके से ऐसे फ्रंट वगैरह बनेंगे। फिर क्या चीज़ होगी, ये फ्रंट 2 अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोल्ड एयर इस तरफ गश हो रही है, इस तरफ आ रही है, वार्म एयर इस तरफ जा रही है, समझ में। अब इसको समझना, 2 ही एयर मास हैं। ठीक है, फिर बाद में कंफ्यूज मत होना, 2 ही एयर मास हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि कोल्ड एयर जो कोल्ड एयर मास है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी इस तक कवर हो जाएगा, और वार्म एयर मास की स्पीड भी कम है और उसके अंदर दम भी कम है, इसलिए इसको ज़्यादा धकेल नहीं पा रहा है, समझना है। इसने इसको इतना धकेला, फिर उसके बाद ये और ज़्यादा धकेल नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, ये वैसे फ़ोटो थोड़ी इन्होंने ऊपर नीचे कर रखी है, थोड़ा तो धकेले गए, ऐसा नहीं है वापस पीछे रिट्रीट हो रहा है, रिट्रीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर इसी फोटो के अंदर चले तो ज़्यादा ज़्यादा ये अगर यहाँ तक पहुँच गए तो कोल्ड एयर मास, जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे तो कोल्ड एयर मास यहाँ तक पहुँच जाएगा, समझ में आया। ये तो चलो फेयरली बराबर हो गया, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये बराबर नहीं हो ना, अगर यहाँ होता तो बराबर होता,
लेकिन ये ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ हो रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन को जो है ये वापस कोल्ड एयर मास और ज़्यादा मोमेंटम गेन करता जा रहा है। एट लास्ट एक ऐसा सिचुएशन आएगी, अब ये वाली यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग बना रखा है। एट लास्ट ऐसी एक सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन के अंदर वार्म एयर मास, क्योंकि ये इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस तरफ भी कोल्ड एयर मास और उस तरफ भी कोल्ड एयर मास, दोनों ये एक हो जाएंगे। लास्ट में बस कोल्ड एयर मास ही बचेगा और वार्म एयर मास जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसी को यहाँ से समझाऊँ तो यहाँ पर कोल्ड एयर मास है, ठीक है, और इधर वार्म एयर मास है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर को ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से मतलब जैसे मैप को जैसे देखते हैं ऊपर से ना, वैसे उसको ऊपर से देख रहे हैं, सरफेस साइडवेज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर से देख रहे हैं। अब पहले तो ये चीज़ होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट वगैरह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वगैरह ये सब चीज़ होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या चीज़ होगी, जिसकी वजह से ये जो वार्म फ्रंट है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। और कोल्ड क्या होगा, कोल्ड चूंकि यहाँ पर है और वो इस तरफ भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन के अंदर इस तरफ भी कोल्ड होगा, इस तरफ भी कोल्ड होगा, तो ये एक वॉल की तरह बन गया। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर दोनों के अंदर कोल्ड ही कोल्ड है, समझ में आया, और एट लास्ट जो है वो वार्म को धकेल ही देंगे, पूरी तरीके से कोल्ड ही बचेगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन कह रहे हैं कि भाई जो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट वगैरह बन रहे हैं और टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो वार्म एयर मास राइजेज अप वाइल पुशिंग कोल्ड एयर मास, एडियाबाइटिक कंडेंसेशन होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है, ये अब साइडवेज अगर देखते हैं अपन इसको, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब ये इसको कोल्ड एयर मास को पुश करने की कोशिश करेगा, इस तरफ क्या है, ठीक है, ये वार्म एयर मास इसको पुश कर रहा है ना, घूम के वापस यहाँ है, साइडवेज देख रहे हैं, नीचे सरफेस ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वापस कोल्ड एयर मास है ना, इधर भी कोल्ड एयर मास है, बीच में वार्म एयर मास बचा है, ऐसे ही तो कुछ है ना। ये इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर वार्म एयर मास है, इधर कोल्ड एयर मास हो गया, इधर कोल्ड एयर मास हो गया, बीच में क्या है, बीच में वार्म एयर मास है, समझ में आया। अब इसको इसी यहाँ पर देखो, ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है। इस केस के अंदर क्या होगा, चूंकि इसके अंदर डेंसिटी वगैरह दम कम है तो इसीलिए ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये ऊपर चढ़ रहा है, और चूंकि ये भी यहाँ से पुश कर रहा है तो ये भी ऐसा नहीं है कि भाई जो वापस इसको रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी ऊपर चढ़ेगा, समझ में आया। तो इधर और इधर से ऊपर चढ़ रहा है, जिस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे, ठीक है। और वो बादल किस तरीके के बनेंगे, वो बादल कुछ इस तरीके के बनेंगे। यहाँ पर तो जो है कुछ ऐसे बादल बनेंगे लेयर्स के अंदर, समझ में आए, जिन्हें अपन क्यूमुलस क्लाउड्स कहेंगे। कौन से क्यूमुलस, सिरो क्यूमुलस, एल्टो क्यूमुलस और स्ट्रैटो क्यूमुलस, समझ में आया। ऐसे क्यों बन रहे हैं भाई, लेयर्स के अंदर बन रहे हैं ना, अलग अलग हाइट के ऊपर बन रहे हैं। वहीं यहाँ पर चूंकि फेयरली ये जो है स्ट्रेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर एक सीधा क्लाउड बनेगा जिसे अपन कहेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है, ये अपन को पता है। फाइनली क्या सिचुएशन आएगी, फाइनली जो है ये दोनों के दोनों एयर मास पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, और एक दोनों के अंदर मर्ज होने के बाद, ठीक है, इस तरफ भी कोल्ड एयर है, इस तरफ भी कोल्ड एयर है, तो ये दोनों जो क्लाउड्स थे, ये दोनों क्लाउड्स भी मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके के क्लाउड्स बना देंगे। और इस तरीके के क्लाउड्स को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रैटोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटोनिम्बस क्लाउड्स हो गए, हैवी रेनफॉल हो रही है, इस तरफ भी हैवी रेनफॉल है, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल है, इधर भी हैवी रेनफॉल है, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होगी। फाइनली जो है वार्म फ्रंट पूरी तरीके से पुश हो जाएगा, ठीक है, और सिर्फ कोल्ड फ्रंट बचेगा। जिस कोल्ड फ्रंट की सिचुएशन के अंदर क्या होगा बताओ, जिसके अंदर कुछ ऐसा मामला दिखेगा, बस ख़त्म, सब तरफ कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर है मतलब स्टेबल कंडीशन है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के अंदर स्टेबल कंडीशन, समझ में आया, ये चीज़ हो गई। अब मुझे बताओ कि भाई स्टेबल और इनस्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो इनस्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, एग्जैक्टली जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आया, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इनस्टेबिलिटी की अगर बात करें, जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, आई वुड सजेस्ट पिछले वीडियोस देखें, और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एटलीस्ट वेदर एंड क्लाइमेट से शुरू करके वीडियोस देखें। अगर आप सोचोगे कि भाई सीधा ये वाला देख लेते समझ में आएगा, तो ऐसा है नहीं। ये मतलब जो है काफ़ी सारा जो अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, उसको अपन गैदर कर रहे हैं बस, ठीक है। ऑलरेडी बाकी सब अपन पढ़ चुके हैं। इनस्टेबल कंडीशंस भी अपन वैसे पढ़ चुके हैं। इनस्टेबल कंडीशंस कब होती है, लो प्रेशर के अंदर होती है। लो प्रेशर के अंदर क्यों होती है, यहाँ पर अगर लो प्रेशर बनेगा तो विंड्स जो है वो गर्म विंड्स अंदर आएगी, ठीक है, कुछ विंड्स ऊपर चढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, पहली बात तो विंड्स बहुत तेज़ है,
ठीक है, इसको समझना। विंड्स बहुत तेज़ है, गर्म हवाएं अंदर घुसे जा रही है, समझ में आया, ठीक है, और जो है गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है, ठीक है। उसके अलावा मतलब नॉर्मल ठंडी हवा नॉर्मल अंदर घुस रही है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है। बादल बन रहे हैं, है ना, ऊपर उठने वगैरह की वजह से बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं तो बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन वगैरह हो रहा है ना। प्रेसिपिटेशन वगैरह होने के साथ में और क्या चीज़ हो रही है, जो है फ्रंट्स वगैरह डेवलप, इस तरफ भी बारिश है, इस तरफ भी बारिश है, ठीक है, जो भी। तो ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ऐसी ही कंडीशन को तो अपन इनस्टेबिलिटी कहेंगे ना, कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी है, तो इनस्टेबल के अंदर वार्म एयर राइजिंग, क्लाउडेड स्काई, हेवी रेन्स, विंड्स गशिंग इन, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लाउड्स, लाइटनिंग, अगर अलग अलग लेवल्स के क्लाउड्स होंगे तो लाइटनिंग भी होगी उसके बीच में, ये अपन ने CA में पढ़ा था, ठीक है। ये 2 क्लाउड्स हैं। अब इन क्लाउड्स के अंदर क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। हो सकता है मैं इसको शायद उल्टा पुल्टा बना रहा हूँ, ठीक है, एक बार इसको चेक करना, ऊपर पॉजिटिव होते हैं या नीचे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ऊपर पॉजिटिव है कि नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो खैर, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों एक साथ जो है रिएक्ट करेंगे, और बीच में अपन को क्या चीज़ देखने को मिलेगी, बीच में अपन को जो है थंडर देखने को मिलेगी, समझ में, लाइटनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लाइटनिंग होगी, अंदर भी ये रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर अपन को लाइटनिंग वगैरह देखने को मिलेगी, समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, प्रेसिपिटेशन वगैरह, वार्म एयर मास राइज अप होगा, एडियाबाइटिक कूलिंग होगी, खुलेगा कूल हो जाएगा, फिर खुल के कूल होने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। क्लाउड्स चूंकि स्लांटेड और लेयर्स के अंदर बन रहे हैं, इसलिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, हैवी रेनफॉल, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ होगी, सेकेंड चीज़ बताओ, फ्रंटोलाइसिस। एट लास्ट जो है ये फ्रंट खत्म हो जाएगा। फ्रंटोलाइसिस का मतलब होता है फ्रंट का खत्म हो जाना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, लेवल्स ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स, ये जो है दोनों मिक्स होंगे, यहाँ पर निम्बो स्ट्राटस टाइप का क्लाउड बनेगा। फिर फाइनली ये धीरे धीरे और ऊपर उठ जाएगा और हाई प्रेशर नीचे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा और स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे देखो लार्जली अपन जो है रिलेटिव टर्म्स के अंदर देखेंगे। रिलेटिव टर्म्स के अंदर का क्या मतलब है, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे, समझना। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नॉर्मल आपने सुने होंगे, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल वगैरह के अंदर आते हैं तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। उनके मुकाबले अगर टेम्परेट साइक्लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो टेम्परेट साइक्लोन्स के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विंड जो होती है वो जेंटल होती है, कंपैरेटिवली जेंटल है, बहुत ज़्यादा जेंटल नहीं है, समझना, कंपैरेटिवली जेंटल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यार ये साइक्लोन कैसे लग रहा है, ये इधर से फ्रंट आ रहा है, इधर से फ्रंट जा रहा है, फ्रंट में फ्रंट मिल रहे हैं, ठीक है, तो साइक्लोन कैसे बन गया है, इसको साइक्लोन क्यों कह रहे हैं अपन, ये तो मिस नॉर्मल हुआ, साइक्लोन तो गलत वर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा अपन को यहाँ से इस डायग्राम में सरफेस से देखने में लग सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में क्या चीज़ हो रही है, इधर देखो, इधर एक फ्रंट है, इधर दूसरा फ्रंट है। सबसे पहली बात, साइक्लोन्स के अंदर स्पाइरल मूवमेंट होगा, और कैसा होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। तो ये विंड अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाएगी और ये एयर मास अगर इधर से जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पाइरल मूवमेंट, एक दूसरे के अंदर घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे, समझ में आया, ठीक है। बीच में लो प्रेशर बन रहा है, बीच में हमेशा साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर बनता है। अभी अपन ने समझा था कि बीच में कुछ रीजन की वजह से लो प्रेशर बना है, इसीलिए तो घूम रहे हैं ना, बिना कारण कैसे घूमेंगे, तो लो प्रेशर बना है, जेट स्ट्रीम वगैरह उसका कॉज हो सकता है, ठीक है। तो खैर, तो ये जेट स्ट्रीम वगैरह की वजह से ऐसा लो प्रेशर बना है, तो लो प्रेशर बन गया है, विंड स्पाइरल में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, समझ में आया, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसी चीज़ को तो साइक्लोन कहेंगे ना, ठीक है। बादल वगैरह बन रहे हैं, क्या हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, ठीक है। ये साइक्लोन दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, ये है टेम्परेट साइक्लोन, समझ में आया, ये क्या है, ये है टेम्परेट साइक्लोन। अभी जो टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ पे देखो दो एक साथ बन रहे है ना, दो एक साथ बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस फोटो को आराम से देखना, इस फोटो में से दो चार चीज़ें और भी मैं खुद के निकालूंगा, अभी आपको बताऊंगा। तो ये दो एक साथ बन रहे हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पर देखना, ये कुछ नोटिस करना है यहाँ पर, ये वाले बादल दिख रहे हैं, ये वाले बादल, ये पूरी जो लेयर है, ये पूरी जो लेयर है,
ये बादल, और ऐसी लेयर यहाँ पर भी है, ऐसी लेयर यहाँ पर भी है, दिख रहे हैं। और वहीं पे दूसरे वाले बादल देखो, ये बादल जो है, ये सारे बादल हैं, ये सारे बादल, ये सारे बादल, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, यही पढ़ा है अपन ने। क्या पढ़ा है भाई, ये कौन से बादल होंगे, ये लंबे हैं, उठे हुए हैं, दिख रहे हैं। ये सब छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बादल कौन से हैं, क्यूमुलस हैं। ये कौन से हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस है, दिख रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, तो ये सब क्यूमुलोनिम्बस है, ये देखो बड़े से क्यूमुलोनिम्बस है ये, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, फैमिली ऑफ साइक्लोन अपन बोलते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर देखो 2 बन रहे हैं, दिख रहा है, ऊपर जेट स्ट्रीम वगैरह की वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है, तो इधर 2 बन रहे हैं, दिख रहा है। फ्रंट तो 2 बनेंगे एटलीस्ट, यहाँ पे ये कोल्ड फ्रंट बन गया, इधर वार्म फ्रंट बन गया, है ना। इस तरफ भी कोल्ड एयर है, इस तरफ भी वार्म एयर है। तो ये देखो, ये कभी ऐसा रहा होगा, ये जो चीज़ अभी ऐसी दिख रही है ना, ये कभी ऐसी रही होगी, समझ में आया, नॉर्मली ऐसी दिख रही होगी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोल्ड एयर मास था, ये बहुत ज़्यादा इस तरफ अंदर घुस गया, वार्म एयर मास इतना इसको धकेल नहीं पाया, समझ में आया। तो वार्म एयर मास थोड़ा ही आगे बढ़ा, वार्म एयर मास कहीं यहाँ रहा होगा, वार्म एयर मास थोड़ा ही आगे बढ़ा और कोल्ड एयर मास यहाँ तक आ गया। धीरे धीरे ये पूरा आ जाएगा और फ्रंट जो है ख़त्म हो जाएगा, समझ में, साइक्लोन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद और क्या चीज़ हो रही, देखो ये बनते कहाँ पर है, तो टेम्परेट रीजन में बनते हैं, इस रीजन में बनते हैं। ठीक है, 30 डिग्री के ऊपर बन रहे हैं ना सारे, देखो 30 डिग्री के ऊपर बन रहे हैं। अब 30 डिग्री के ऊपर कौन सी हवा चलती है बताओ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 30 डिग्री के ऊपर 30 to 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, तो सॉरी ये 60 डिग्री है ना, तो 30 to 60 डिग्री के अंदर बन रहे हैं। तो 30 to 60 डिग्री के अंदर कौन सी हवा चलती है बताओ, वेस्टर्ली चलती है ना। ठीक है, वेस्टर्ली अपन ने देखी है, वेस्टर्ली चलती है। तो अगर वेस्टर्ली यहाँ पर चलेगी, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, अरे यार गलत तो उठा लिया। ठीक है, वेस्टर्ली अगर यहाँ पे चलेगी, दिख रही है, ठीक है, ऐसे अगर चलेगी, तो ये जो साइक्लोन्स होंगे, साइक्लोन्स भी कहाँ जाएंगे बताओ, साइक्लोन्स भी जो है अपने वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, साइक्लोन्स भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, है ना। ठीक है, हाई और लो दोनों बन रहे हैं, देखो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, है ना, दोनों बन रहे हैं। इधर भी 2 देखो फ्रंट नज़र आ रहे हैं आपको, एक यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू के यहाँ पे, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक जेट स्ट्रीम को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, दोनों रिलेटेड है। अब भाई जेट स्ट्रीम से तो ये कॉज हो रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, अब ये तो इधर के साइक्लोन होंगे, एक साइक्लोन और भी होते हैं, वो साइक्लोन कहाँ के होते हैं बताओ, तो वो साइक्लोन अपन को कुछ जो है इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर, इस रीजन के अंदर। यहाँ पर जो साइक्लोन यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखने को मिल सकते हैं। यार ये मैंने 30 डिग्री गलत बनाया है, इधर 30 नहीं है, 30 तो ऊपर है ना, क्या तुम बोलते ही नहीं हो। ठीक है, तो 30 डिग्री तो यहाँ है। ठीक है, तो खैर 30 डिग्री के ऊपर भी जाएंगे ये, एनीवेज टाइम पास नहीं करेंगे अपन। ठीक है, 30 डिग्री के थोड़ा बहुत ऊपर भी खिंच जाएंगे, ज़्यादा 35 डिग्री तक, और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक बनेंगे। ये वाले जो साइक्लोन्स होंगे इनको अपन क्या बोलेंगे बताओ, इस रीजन के अंदर जो साइक्लोन बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ बीच में कौन से साइक्लोन बन रहे हैं, कोई साइक्लोन नहीं बन रहे हैं, इस पूरे रीजन के अंदर कोई सा भी साइक्लोन नहीं बन रहा है। कोई सा भी साइक्लोन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, यहाँ पे कोरियोलिस नहीं है। तो घूमने के लिए, स्पाइरल होने के लिए कोरियोलिस की ज़रूरत है। कोरियोलिस नहीं होगी तो क्या चीज़ होगी, कोरियोलिस नहीं होगी तो थियोरेटिकल मूवमेंट होगा। थियोरेटिकल मूवमेंट कैसा होता है, थियोरेटिकल मूवमेंट सिंपल होता है, हाई टू लो, ख़त्म। तो जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स के परपेंडिकुलर चलना, हाई टू लो चलना, ख़त्म, समझ में आया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट घूमेगी नहीं ना, स्पाइरल मूवमेंट नहीं होगा। चलो, और साइक्लोन में तो स्पाइरल मूवमेंट हो रहा है। कैसा स्पाइरल है बताओ, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है ना। ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, बढ़िया। फ़ोटो देखने में मज़ा आता ना, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने में मज़ा लो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेट साइक्लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो विंड्स होती है, विंड्स कंपैरेटिवली जेंटल होती है, तो जेंटल विंड्स होती है। अगर विंड्स जेंटल होगी तो रेनफॉल भी कंपैरेटिवली जेंटल है, बहुत ज़्यादा जेंटल नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली जेंटल रेनफॉल होगी, है ना। दूसरी बात होती है, अगर जेंटल विंड्स और जेंटल रेनफॉल होगी तो इन दोनों चीज़ों से क्या बनेगा, इन दोनों चीज़ों से ये जो है लेस डिस्ट्रक्टिव होंगे, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेस डिस्ट्रक्टिव होंगे।
तीसरी बात होगी कि ये कम से कम पेयर में चलेंगे, हमेशा पेयर्स में चलेंगे, ठीक है। चौथी बात क्या होगी बताओ? चौथी बात जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट, वहीं पे वो वाले ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ईस्टर्ली वगैरह का इन्फ्लुएंस है ना। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? यहाँ देखो बोथ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, वहाँ पर भी क्यूमुलस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड होंगे, वो भी वैसे कम नहीं होते हैं, ठीक है, वो कुछ 500 ऐसे कुछ होते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ, ये बहुत बड़े हैं, ये उनसे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और एग्जैक्टली आपको इतना पता नहीं पड़ेगा कि भाई आप साइक्लोन के बीच में हो, समझ में है, उसमें तो बहुत ज़्यादा पता पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैन बिल्ड ऑन कॉन्टिनेंट्स, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दोनों के ऊपर ही बन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओशियंस पर ही बनेंगे, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्ली इन्फ्लुएंस वगैरह, लेस इंटेंस विंड्स वगैरह, डिस्ट्रक्टिव वगैरह, नो आई फॉर्म्ड, ये देखो स्टेटमेंट गलत है, नो आई फॉर्म्ड नहीं है एग्जैक्टली, मैंने ही लिखा है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आई बन तो रही है लेकिन कोई ढंग की आई नहीं है, समझना, जैसे वहाँ पर तो समझ में आएगा आई का क्या मतलब होता है, जो बीच में इस तरीके से जो बनता ना ऐसे, ये पूरा साइक्लोन है ना, इस तरीके की यहाँ पर ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेगा, विंड वगैरह ऐसे इस यूँ देखने को मिलेगी, है ना, और बीच में क्या चीज़ है, ये आई है ना, एक नॉर्मल स्टेबल रीजन होता है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं देखने को मिलता है, वो कोई बारिश नहीं होगी, कोई बादल नहीं होंगे, एकदम क्लियर स्काई होगी, समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, साफ नज़र आ रही होती है, ये है साइक्लोन, समझ में आया, ठीक है, गौर से देखिए इस साइक्लोन को, ठीक है, वैसा साइक्लोन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, देखो इतना ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर नहीं है आई इसका, वहाँ पर तो डिफाइनिंग फीचर होता है, आई के ऊपर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, साइक्लोन्स के ऊपर वैसे ही कुछ क्वेश्चन आए, अभी उठाकर देखते हैं, चलो ठीक है। रेंज की अगर अपन बात करें तो रेंज यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस होती है, लार्ज एरिया के अंदर होती है, लेकिन ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, एक साइक्लोन मैंने आपको बताया वो जो है जेट स्ट्रीम वगैरह के इन्फ्लुएंस में कहाँ से कहाँ आते हैं, तो जेट स्ट्रीम वगैरह के इन्फ्लुएंस में ये जो है यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से उठता हुआ ये साइक्लोन इस तरफ आता है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया, ये तिब्बतन पेनिनसुला और इस तरफ आता है, ठीक है, उसी को अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वो जो जेट स्ट्रीम होती है उसका नाम भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे अपन ने रखा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम कौन सी बताओ, जेट स्ट्रीम पड़ी ना यहाँ पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, समझना नहीं, गलत जवाब, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट नहीं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली है, बिल्कुल सही जवाब, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, और ये क्या है, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, सिंपल सी बात, इसको अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, है ना। साइक्लोन्स, उसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे, लो प्रेशर वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर, और क्या है बताओ, है ना। साइक्लोन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं, विंटर रेंज करते हैं, इसको विंटर रेंज कहते हैं अपन, ठीक है। विंटर रेंज और मैंगो शावर के अंदर भी इनका योगदान होता है, मैंगो शावर जो है वो बाद में थोड़ा मई और इस टाइम पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वाइल क्रॉसिंग नदर्न प्लेन्स, तो नदर्न मई में नहीं होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा उससे पहले होता है, ठीक है। खैर वाइल क्रॉसिंग नदर्न प्लेन्स वगैरह क्रॉस करते समय वहाँ पे बारिश वगैरह करते हैं, नवंबर से मई के अंदर ही चलते रहते हैं, विंटर रेन्स और मैंगो शावर वगैरह इनसे ही एसोसिएटेड है, ठीक है। चलो अब एक बार यार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, यहाँ पे लगाया नहीं, और रिवीजन करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, फ्रंटल साइक्लोन्स जिनका क्या क्या नाम है, टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूडनल, सब ट्रॉपिकल, फैमिली ऑफ साइक्लोन्स, प्रोसेस पूरा अपन ने देख लिया। एक तरफ वार्म एयर मास है, दूसरी तरफ कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास जो है इसको घेर लेगा, फाइनली ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ये वार्म फ्रंट बन गया, इधर कोल्ड फ्रंट बन गया, इस तरफ किस तरीके के क्लाउड्स होंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स होंगे, यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे। तो एयर मास जो है जैसे जैसे राइज अप होगा वैसे वैसे एडियाबाइटिक कूलिंग होगी, भाई ठंडा होगा ना, ठंडा होने की वजह से कूलिंग मतलब कंडेंसेशन के बाद क्या चीज़ होगी, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनेंगे, और ज़्यादा कंडेंसेशन होगा तो और ज़्यादा जो है फिर बाद में प्रेसिपिटेशन वगैरह होगा। अब चूंकि क्लाउड्स जो हैं वो लेयर्स के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो किस टाइप के होंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स होंगे, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर,
ठीक है। फिर उसके बाद इनस्टेबल कंडीशंस अपन ने देख ली, इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद फ्रंटोलाइसिस, फ्रंटोलाइसिस के अंदर क्या चीज़ हो रही है, फ्रंटोलाइसिस के अंदर फाइनली फ्रंट खत्म हो रहा है, जहाँ पर जो है क्लाउड एक तरफ तो ये क्यूमुलस वगैरह ये ऊपर जाने की वजह से ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये खत्म हो गया, नीचे बाद में स्टेबिलिटी वगैरह आ जाएगी, हाई प्रेशर बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे कि क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस दोनों तरीके के क्लाउड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड होते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियंस दोनों के ऊपर बनते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, और चूंकि वेस्टर्ली भी अपने आप में वीक विंड है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ट्रॉपिकल के मुकाबले तो बहुत वीक होते हैं, ठीक है, तो लेस इंटेंस विंड्स होती हैं यहाँ पे और कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये आई फॉर्मेशन जो है प्रोमिनेंट आई फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा रेंज जो है रेंज कम होती है लेकिन लार्ज एरिया में, क्योंकि इनका एरिया भी लार्ज है तो इसलिए लार्ज एरिया के अंदर रेंज होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे अपन ने देख लिया कि एक जो पर्टिकुलर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, इनकी इन्फ्लुएंस में एक साइक्लोन बनता है। कहाँ पर बनता है, मेडिटेरेनियन सी के पास में बनता है, ये जाता है ब्लैक सी वगैरह के अंदर और फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में आता है, बारिश करता है, जिसको अपन विंटर रेन्स और मैंगो शावर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है यार, अब क्वेश्चन से देखते हैं। साइक्लोन्स के ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से ट्रॉपिकल हैं सारे के सारे, देख लेते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, मैंने आपको बता दिया था, फालतू है ये। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई, नहीं देखो ऐसा नहीं है, सारी साइक्लोन जो है वो आई तो डेवलप करते ही हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स। ये हो ही नहीं सकता है, स्टेटमेंट बिल्कुल फालतू स्टेटमेंट है। ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बीच में लो प्रेशर है, लो प्रेशर में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ टेम्परेचर कम होगा, समझ में आया, बाहर की तरफ टेम्परेचर उतरता है। तो जब अपन साइक्लोन्स देखेंगे ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही क्वेश्चन नहीं है जब, क्योंकि आई तो यहाँ पर प्रोमिनेंट है ही नहीं, तो जब ट्रॉपिकल साइक्लोन अपन देखेंगे तो उस ट्रॉपिकल साइक्लोन में कुछ इस तरीके के आइसो बार्स बनते हैं। आइसो बार अपन ने पढ़े थे ना, वैसे गोल गोल आइसो बार बनता है, ऐसे क्रॉस नहीं हो रहा है लेकिन ठीक है, ऐसे गोल गोल आइसो बार बन रहा है। तो ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई मतलब लो, ठीक है, जो भी है लो होता जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे अगर यहाँ पे मान लो कि भाई 1010 है, फिर यहाँ पे 100 है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 990 है, फिर उसके बाद यहाँ पे और कम हो गया 980 हो गया, ऑल्दो 980 तो फिर भी फेयरली नॉर्मल चीज़ होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्रेशर हो जाता है जिस वजह से ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये एकदम फालतू स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद टू ओनली इसका सही जवाब है, ठीक है, ओनली सम साइक्लोन्स, हाँ ये कह सकते हो टू ओनली, ठीक है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे अपन ने देखा टेम्परेट, तो वो इतनी कोई प्रोमिनेंट आई बना नहीं रहे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स ऑफ साइक्लोन प्रोन, ये ठीक है, 2022 का एक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन, करो आप कितना कर सकते हो, CA से है वैसे कायदे की अगर बात करें तो। इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल साइक्लोन उठाने दो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक और क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन पर, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है साइक्लोन के ऊपर। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको जो है क्वेश्चंस वगैरह भी डील कर लिए। उसके अलावा अपन ने ये पूरा कंसेप्ट समझ लिया। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।